आखिरी चिट्ठी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। सीवान के छोटे से रेलवे स्टेशन पर रोज शाम 5 बजे एक लड़की आती थी। न किसी से बात, न फोन, बस एक पुरानी डायरी, एक पेन और आंखों में अजीब सी शांति। उसका नाम था मेहर। वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की उसी एक बेंच पर बैठती, डायरी खोलती और लिखना शुरू कर देती। लोग सोचते शायद किसी का इंतजार करती है, पर मेहर किसी का इंतजार नहीं करती थी। वो किसी को भेजती थी चिट्ठियां, हर दिन। एक लड़के के नाम आरव। आरव कभी इस स्टेशन पर आया ही नहीं था। न वो सीवान में रहता था, न उसने कभी मेहर को देखा। फिर भी मेहर उसे लिखती थी जैसे वो उसे सालों से जानती हो। तुम आज फिर लेट हो गए। मैंने चाय ठंडी होने दी। तुम हंसते हो तो लगता है दुनिया सही जगह पर है। तुम हो तो मुझे लगता है मैं काफी हूँ। चिट्ठियां कभी पोस्ट नहीं होती थी, वो डायरी के बीच ही रह जाती थी। एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक नया लड़का दिखा, हाथ में बैग, थका हुआ चेहरा और आंखों में गहरी उदासी। उसका नाम था कबीर। कबीर ने मेहर को रोज देखा, वही बेंच, वही डायरी। ये डायरी में रोज लिखती क्या है? एक दिन वो उसके पास जाकर बैठ गया। रोज लिखती हो किसी को? हाँ, मेरे प्यार को। कबीर ने चारों तरफ देखा, पर यहाँ तो कोई आता नहीं। वो यहाँ नहीं आता, पर मैं उससे यही मिलती हूँ। कबीर को लगा लड़की थोड़ी अलग है, पर उसमें एक सुकून था जो उसे अपनी तरफ खींचने लगा। ये मुझे अपनी अपनी क्यों लगती है? वो रोज आने लगा, रोज बैठने लगा, रोज उसे देखने लगा। धीरे धीरे कबीर को मेहर से प्यार हो गया, पर मेहर हर रोज किसी और को लिखती थी। एक दिन कबीर से रहा नहीं गया। मेहर, ये आरव कौन है? मेहर ने डायरी उसके हाथ में दे दी। कबीर ने पढ़ना शुरू किया और उसके हाथ कांप गए। डायरी में जो लिखा था वो उसकी जिंदगी थी, उसकी पसंद की चाय, उसका बचपन का कुत्ता, उसकी माँ का नाम, उसका सपना पहाड़ों में एक छोटा सा घर। ये सब मेहर को कैसे पता? कबीर ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब तुम्हें कैसे पता? मेहर धीरे से बोली, क्योंकि आरव तुम हो। पर मेरा नाम तो कबीर है। मेहर की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारा नाम कबीर तब पड़ा जब तुम 8 साल के थे, जब तुम्हें गोद लिया गया था। कबीर जैसे जम गया। ये बात उसके अलावा सिर्फ एक और इंसान जानता था, उसकी बचपन की दोस्त मेहर। मेहर और आरव एक ही अनाथालय में थे। मेहर, चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आरव, पहले तुम वादा करो कि मुझे तुम कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। वादा? दोनों ने वादा किया था, साथ कभी न छोड़ने का। फिर एक दिन, तुम कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, मत जाओ ना। बेटा चलो। आरव को गोद ले लिया गया। वो चला गया। मेहर वहीं रह गई। सालों तक उसने उसे बुलाया नहीं। उसने उसके नाम चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। उसे यकीन था एक दिन वो लौटेगा। कबीर की यादें धीरे धीरे लौटने लगी। अनाथालय, मेहर, वो सपने। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम अब तक मेरा इंतजार कर रही थी? मेहर मुस्कुराई। नहीं, मैं तुमसे रोज मिलती थी। कबीर ने डायरी बंद की और पहली बार मेहर का हाथ थाम लिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेहर बोली। अब चिट्ठियां लिखना बंद करूंगी। कबीर ने पूछा, क्यों? मेहर हल्का सा हंसी। अब तुम सामने हो, अब कहकर सुनाऊंगी। उस दिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कोई ट्रेन नहीं आई, पर 2 लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए।